I hope you all are doing well. So now welcome to my channel, welcome to another vlog. आज की वीडियो में सीन ये है कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एडमिशन वगैरह का सारा सीन बता दिया था कि एडमिशन को किस तरह से फॉर्म वगैरह फिल करना है और उसकी फिर पेमेंट वगैरह का क्या सीन है एक्सेट्रा सब कुछ ओके हो गया था। और जिन्होंने कमेंट किया था कि या जिन्होंने इंस्टाग्राम में मुझे डीएम किया था कि एडमिशन क्लोज हो गया और आप अब वीडियो वगैरह शूट करियो, तो यार जो एडमिशन है वो अभी तक बंद नहीं हुए हैं। मैं आपके सामने बिल्कुल वीडियो जो प्ले करी थी वो उस टाइम मैं लाइव मतलब वीडियो उसी दिन की थी जिस दिन मैंने ये सब कुछ किया था। तो तब भी जब मेरे पास अगर फॉर्म शो कर रहा है तो इसका मतलब एडमिशन वगैरह ओपन है, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं मिलता। एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं अभी। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक करो तो वहाँ पे आ रहा है कि अनाउंस्ड विल बी सून। कब अनाउंस करेंगे वो। वैसे ओरिएंटेशन चल रही है यूनिवर्सिटी में, बट एडमिशन मिल जाते हैं यार यूनिवर्सिटी में। आप इस चीज़ की टेंशन ना लो कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी में। खैर ये होगी एक अलग सीन। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि वाई यू चूज़ यूएल। यस, अगर तो आपके बाप दादा आपके लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ के चले गए, अगर आपको वो जायदाद मिल भी गई है तो फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपके पास वो जायदाद नहीं है फिर भी आप ले सकते हो यार, आपको एडमिशन मिल जाए। और ये कोई वो क्या बोलते हैं ना, पेड प्रमोशन यूनिवर्सिटी वाले मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं मैं पेड प्रमोशन करूँ। बट ये है कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन क्यों ले सकते हो। अगर अब हम बात करें कि वाई यू चूज़ यूएल, तो सबसे पहले जो उसकी सबसे पहली जो है चीज़ वो ये कि इस टाइम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 रैंक करी है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। इट्स मीन कि वो बहुत अच्छी एक हाइप बनी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की। सो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप कहो कि दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का नाम नहीं है या कुछ नहीं है। आजकल आप जिसके भी नाम से सुनो तो जिसके मुंह से सुनो ना तो वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी या कह लो या मैक्सिमम सेकंड प्रायोरिटी कह लो यूएल ही वो चूज़ करते हैं। सेकंड वन इज़ दिस कि जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने जब एडमिशन लिया था तो तब जब मैंने फॉर्म फिल किया था जहाँ पे वो अब आज जहाँ पे वो 150 डिग्रियाँ शो कर रहा है वहाँ पे तब वो मेरे ख्याल से 70 या 75 डिग्रीज शो कर रहा था जब मैंने अप्लाई किया था। अब वहाँ पे 150 डिग्रीज आ रही हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का यूएल ऑफिशियल सर्च करो इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे मोर देन 200 डिग्रीज शो करता है। इट्स मीन के जो यूनिवर्सिटी जो डिग्रीज़ अभी कहीं और कह लो, ठीक है, जो भी कहीं पे भी नहीं है वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले ऑफर करवा रहे हैं। इवन हम अपने जूनियर से सुनते हैं जब वो कहते हैं कि हम स्पेशली एएचएस वाले जो होते हैं, हम जब सुनते हैं कि वो बीएस डर्माटोलॉजिस्ट में कुछ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमें बड़ी हैरत होती है, अच्छा ये डिग्रीज़ भी हैं। तो वो डिग्रीज़ अभी तक कहीं और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, बट आपको वो डिग्रीज़ यूएल में मिल जाती हैं। सो ये भी एक सेकेंड ऑप्शन आपके पास कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को क्यों चूज़ कर सकते हो। थर्ड वन इज़ दिस कि भाई मुझे एक इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की स्टडीज़ कैसी हैं, पढ़ाई वगैरह का क्या सीन है। और मेरे कोई अपने वगैरह भी कोई पूछ लेते हैं कि भाई तुम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जाती हो, क्या माहौल है ये वो फलाना। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टडीज़ की। तो भाई स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा कि बहुत अच्छी है। इसका रीज़न ये है कि जो वहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं ना उनके पास ढेर सारा नॉलेज है आपको देने के लिए। हम अब 6 सेमेस्टर में आ गए, हमारे टीचर्स को हमसे शिकायत है कि हम उनके ऑफिस में जाके उनसे सवाल नहीं करते हैं। मतलब वो अपने टीचर होने का पूरा रोल प्ले करते हैं कि उनको वो होता है कि हमें बच्चों से आउटपुट मिले, बच्चे हमारे ऑफिस में आए हमसे बार बार पूछें एंड ऑल दिस थिंग्स। तो टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं। फैकल्टी को छोड़ के, फैकल्टी बहुत थकी हुई है हमारी यूनिवर्सिटी की so, कुछ डिपार्टमेंट्स की थकी हुई है। मुझे सबके डिपार्टमेंट्स का नहीं पता, मुझे अपने डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पे मैंने आपको मेजर 3 रीजंस बता दिए कि आप यूएल को क्यों चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वन कि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसकी हाइप बहुत अच्छी क्रिएट हुई है। सेकंड वन उसकी स्टडीज़ किस तरह की हैं। एंड दी थर्ड वन इज़ कि वो मोर देन 150 डिग्रीज आपको ऑफर करवा रहे हैं। ठीक है, ये 3 मेजर फ़ायदे आ जाते हैं उसके। सो नेक्स्ट वन आ जाता है, आपको मैंने 4 चीज़ें मेजर बता दी हैं। इनके ऊपर आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था ना मुझे इतना गाइड करने वाला मेरी उर्दू को पता नहीं क्या हो गया, इतना मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था कि यूनिवर्सिटी में किस तरह का माहौल होता है या फलाना ढिमकाना जो भी सीन होता है। ये सारे जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये वो एक्सपीरियंस है या ये वो बातें जो मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व की हैं, खुद पर्सनली फेस किया एंड ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। सबसे मेजर फैसिलिटीज़ जो फॉरेन स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हमारे पास इस टाइम जहाँ तक जितना मैंने देखा है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आउट ऑफ सिटी वाले और आउट ऑफ कंट्री वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। बाहर से बच्चे पाकिस्तान यूएल में आते हैं और जो है यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह करते हैं और ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि ऑब्वियसली अगर वो आ रहे हैं इसका मतलब उनको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले या यूनी वाले क्या फ़ायदा देते हैं।
तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर आप आउट ऑफ सिटी के हो या आउट ऑफ कंट्री के हो तो आप लोग आराम से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन ले सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एंड एनीथिंग एल्स। ठीक है, हो गया, ये सारा कुछ भी हो गया। उसके अलावा और क्या फैसिलिटीज़ हैं? फैसिलिटीज़ एक और ये है कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी वाले जो है आपको जो एडमिशन वगैरह देते हैं उनमें आपके पास 3 मेजर स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप में मेजर एक हमारे पास आ जाती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आ जाती है, दूसरी हमारे पास आ जाती है किंगशिप आ जाती है, तीसरी हमारे पास आ जाती है एलम्यूनी की कोई कुछ ऐसे करके एक अजीब सी स्कॉलरशिप होती है, ये भी होती है। इस स्कॉलरशिप में ये होता है कि अगर आप पहले यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं डीपीटी कर चुकी हूँ यूनिवर्सिटी से, सो अगर मैं आगे भी अपना एमएस इसी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो उस पर भी स्कॉलरशिप हमारी यूनिवर्सिटी वाले ऑफर करते हैं। उसके बाद चौथी जो स्कॉलरशिप है वो आपको ऑफर होती है इसी एनी डिसेबिलिटी पे। और उसके बाद जो 5वीं स्कॉलरशिप जो आपको ऑफर होती है वो होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ये 4-5 स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटी वाले ऑफर करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पहले से खेलते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, आप साइकिलिंग करते हो, आप स्विमिंग करते हो, आप बैडमिंटन प्लेयर्स हो, आप बॉक्सिंग करते हो, वट एवर जो भी करते हो, मेल फीमेल का कोई सीन नहीं है, हर कोई अप्लाई कर देता है को करिकुलम एक्टिविटीज़ में। सो इस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करो, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अपनी यूनि का नाम रोशन करो, आप फर्स्ट सेकंड पोजीशन लो तो आपको उस पर भी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। फर्दर हमारी इंडोर और आउटडोर गेम्स बहुत सारी होती, हर तरह के ये प्लस पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि किस रीज़न के ऊपर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी और मैं अभी तक मैं किसी को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आज तक ऐड नहीं है। आपकी बहन, मैंने कभी किसी को करिकुलम एक्टिविटीज़ में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। हालाँकि मैं बैडमिंटन खेलती थी लेकिन मैंने उसमें नहीं पार्टिसिपेट किया हुआ क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जो कि अब मुझे ऑफर हुआ 6 सेमेस्टर में आके, जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने का टाइम करीब आता जा रहा है मेरे। तो अब मुझे आके जो है टीचर्स, ये भी मेरे टीचर ने गाइड किया हमें, ठीक है, वो ये कि हमारी यूनिवर्सिटी वाले एक इनोवेशन हब जो है वो एक ऑफ़र करते हैं जहाँ पे आपके बहुत स्टूडेंट्स के बहुत छोटे लेवल के बिज़नेस को वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, अपने साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हर डिपार्टमेंट के बच्चे को ये खुली ऑफ़र है कि जाओ आप जाके पार्टिसिपेट करो उसमें, उसके सेमिनार्स वगैरह लो, उनके ETC सब कुछ देखो और फिर उसके ऊपर अपना काम शुरू करो। सबसे मज़े की बात ये आपको फ्री है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं जाते हैं। बस आपने जो है इनकी क्लासेस वगैरह अटेंड करनी होती है, आपने समझना होता है, अपने आर्टिकल्स शो करने होते हैं, आपने बताना होता है कि मेरा ये बिज़नेस आइडियाज़ हैं। सो वो आपको एक प्रॉपर रोड मैप बना के देते हैं, आपको उसको फॉलो करना होता है एंड दैट्स इट। यूनिवर्सिटी का एक और प्लस पॉइंट ये है कि जैसे आप कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लो, जैसे आप शालीमार हॉस्पिटल की बात कर लो, आप FMH की बात कर लो और CMH की बात कर लो और जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, किंग एडविड होगी, वो लोग ऑफ़र करवाते हैं हर मेडिकल डिग्री, बट वो रिक्वायर करते हैं MD कैट आपके लिए, ठीक है। MD कैट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ये जो AHS की डिग्रीज़ के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर होते हैं आपके लिए हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। UL में भी MD कैट रिक्वायर्ड है बट UL में भी रिक्वायर्ड होता है MD कैट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ BDS और MBBS के लिए विद 90% मार्क्स। ऑब्वियसली में 90% मार्क्स तो चाहिए होते हैं। यहाँ पे MD कैट जो AHS के बाकी फील्ड्स हैं उनके लिए MD कैट रिक्वायर नहीं होता, उसके लिए यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट होता है, वो आप पास कर लो, वो बड़ा इजी सा होता है यार। वही फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आप लोग सवाल दे चुके होते हैं ना इंटर में, वही MCQs होते हैं और कुछ ऐसा सीन होता है। मैंने वो एंट्री टेस्ट कभी दिया नहीं है, इसका रीज़न ये है कि मैं कोरोना वाली बच्ची थी, मैंने एंट्री टेस्ट भी नहीं दिया था, लेकिन मेरी सिस्टर ने दिया था, बट वो CS की थी, तो उसने मुझे खुद बताया था कि जो उसने क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे वही क्वेश्चंस थे जो कि वो फिज़िक्स और मैथ्स, फिज़िक्स कंप्यूटर और ICS वगैरह में जो वो पढ़ के आ चुकी थी, उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे, मतलब कॉमन सेंस के क्वेश्चंस थे। सो आप एंट्री टेस्ट पास कर लेते हो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है। तो अगर आपने MD कैट दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, आप उनको बताओ मैंने MD कैट दिया हुआ है। सो बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बता भी दो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि थोड़ी अर्से बाद वो रिजल्ट वैसे डिसअपियर हो जाता है MD कैट का। MD कैट तो एक बिल्कुल फ्लॉप सीन है ना, ज़िंदगी का मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो इसलिए मेरी अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी फिर यही होती है कि अगर आपने UL में एडमिशन लेना है, MBBS और BDS नहीं करना है, तो ये MD कैट के फजूल के चौंचलों में ना ही पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल एक अच्छे खासे जीते जाते हेल्दी पर्सन को ना ये डिप्रेशन का मरीज़ बना देता है MD कैट, ECAT हो, MD कैट हो, वट एवर जो भी हो। ओके, दी नेक्स्ट वन इज़ के जी अगर आप डिग्री कर लेते हो तो फिर उसके बाद का क्या सीन है। डिग्री करने के बाद का ये सीन है कि हमारी यूनिवर्सिटी वाले एज अ लेक्चरार अपने ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं,
ठीक है। अब वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है ना, शायद वो जीपीए वगैरह पे बेस करता है कि आपका जीपीए कितना अच्छा रह चुका है। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स जो पहले स्टूडेंट्स से बाद में वो टीचर बनेंगे तो बेचारे आगे आने वालों को क्या सिखाएंगे। बट ये होता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी में ये एक अच्छी है अपॉर्चुनिटी कि अगर आपका जीपीए मेंटेन आपने रखा हुआ है तो आपको फिर वो ऑफ़र कर देते हैं कि आप हमारे ही अपने ही इंस्टीट्यूट में, अपने ही डिपार्टमेंट में, या फिर कहीं और जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, सो अब उसमें आप एज अ लेक्चरार आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने यूनिवर्सिटी से ही एमएस कंटिन्यू करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से एमएस एमफिल की क्लासेस सैटरडे संडे को होती हैं। और हमारी ओवरऑल यूनिवर्सिटी बेसिकली मंडे टू फ्राइडे होती है। सैटरडे को हम जैसे गरीबों की रोटेशन होती है, वो भी हमें यूनिवर्सिटी पढ़ने थोड़ी आना होता है, हमने तो सिर्फ घूमने को रोटेशन में जाना आना होता है। सो ये है कि यूनिवर्सिटी वाले ऑफ़र करते हैं। और उसके अलावा मेडिकल वालों को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने ही हॉस्पिटल में, टीचिंग हॉस्पिटल में इंटर्नी भी, और फिर अगर आपका वहाँ पे भी आप अपना बैलेंस वगैरह रखते हो, अपने आप को मेंटेन रखते हो, तो वहाँ पे भी आपको जॉब वगैरह ऑफर हो जाती है। बट ये चीज़ें आप पे खुद पे भी डिपेंड करती हैं। सो आई थिंक मैंने ओवरऑल जितने पॉइंट्स मैंने लिखे थे ना, जितने पॉइंट्स मैंने सोचे थे, मैंने वो सारे के सारे ही बता दिए हैं। बट अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट मिसिंग लगता है तो वो आप एक दफ़ा यूएल ऑफिशियल का पेज है इंस्टाग्राम पे, आप वो एक दफ़ा देख लो। उसमें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें। हाँ, एक और पॉइंट जो मैं भूल रही थी, हमारी यूनिवर्सिटी वाले जो, मुझे बाहर जाने एमएस से अपने एमएस से याद आया, हमारी यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो आपको अब्रॉड जाने में भी आपको हेल्प करते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी वाले अपनी तरफ से आपको एक मतलब पूरा सपोर्ट देते हैं आपको। उसके भी सेमिनार्स होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। मैंने वो सेमिनार्स अटेंड भी किए हुए हैं। बट अभी मेरी डिग्री दरमियान में थी तो मैं ऐसा कोई स्टेप ले नहीं सकती थी। तो ऑब्वियसली इस डिग्री के बाद आपको ये भी सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि आप अब्रॉड अप्लाई कर सकते हो, और वो यूनिवर्सिटी वाले ही आपको अप्लाई करवाते हैं। वो मेरे ख्याल से 3-4 कुछ कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, वहीं पे वो अप्लाई करते हैं, उससे कहीं और अप्लाई नहीं करवाते हैं। तो एट द एंड बस यहाँ होता है हमारी वीडियो का एंड। मेरी ये एक नुकसान है, मैं यूनिवर्सिटी का एक नुकसान बता देती हूँ कि एक सेमेस्टर में आपको उर्दू पढ़ा देते हैं, बल्कि उसके बाद उर्दू भी नहीं, इस्लामियात नहीं पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो मेरी जैसे निकम्मे बच्चों की उर्दू भी ख़राब हो जाती है। बट खैर, यहाँ पे होती है हमारी वीडियो का एंड। अब मैंने मेजर रीजंस बता दिए आपको, और जिन्होंने मुझसे स्टडीज़ का पूछा था यूनिवर्सिटी की, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आप कहीं पे भी लिख दो। तो अगर आपको कुछ, आपकी कोई डिमांड हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता दो, कहीं पे भी बता दो मुझे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मस्ट सब्सक्राइब करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।